बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। कहानी सुनना तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंग्लिश में कहानी सुनने के बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है, दूसरे हमें इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना आ जाते हैं और फिर इंग्लिश की जो ग्रामर है उसकी भी समझ आने लगती है। और ये सब फ़ायदे हासिल होते हैं बग़ैर किसी बोरिंग लेक्चर के एक मज़ेदार सी कहानी सुनते हुए। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली तमाम अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बग़ैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आस-पास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है मैजिक स्टिक्स। मैजिक कहते हैं जादू को, स्टिक कहते हैं छड़ी को, स्टिक्स प्लूरल है छड़ियाँ। मैजिक स्टिक्स जादू की छड़ियाँ। वन एक मॉर्निंग सुबह, वन मॉर्निंग एक सुबह, आमिर वॉज था, वॉकिंग चल रहा, टू तरफ द मार्केट बाजार। वन मॉर्निंग एक सुबह, आमिर वॉज वॉकिंग टू द मार्केट, आमिर बाजार जा रहा था। यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ऐसा काम जो माजी में जारी हो। इसको बनाने का तरीका यह है कि वॉज और वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आमिर के साथ वॉज का इस्तेमाल किया गया है और वॉक का मतलब है चलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया गया है। वन मॉर्निंग आमिर वॉज वॉकिंग टू द मार्केट, एक सुबह आमिर बाजार जा रहा था। ही वो, सॉ देखा, सी का मतलब होता है देखना, सॉ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है देखा, मैनी बहुत से, पीपल लोग, शाउटिंग चिल्ला रहे थे, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, शाउटिंग चिल्ला रहे थे, नियर करीब, आ एक, शॉप दुकान। ही सॉ मैनी पीपल शाउटिंग नियर अ शॉप, उसने बहुत से लोगों को एक दुकान के करीब चिल्लाते हुए देखा। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। ही सॉ मैनी पीपल शाउटिंग नियर अ शॉप, उसने देखा कि बहुत से लोग एक दुकान के पास चिल्ला रहे थे। आ एक, रिच अमीर, मैन आदमी, वॉज था, क्राइंग रो रहा। अ रिच मैन वॉज क्राइंग, एक अमीर आदमी रो रहा था। समवन किसी या कोई, स्टोल चुराया, स्टील का मतलब होता है चुराना, स्टोल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है चुराया। माय मेरा, 50 50, गोल्ड सोना, कॉइन्स सिक्के। समवन स्टोल माय 50 गोल्ड कॉइन्स, किसी ने मेरे 50 सोने के सिक्के चुरा लिए। ये जुमला दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला जो पार्ट है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें आप देखें कि वॉज का इस्तेमाल है, किराए के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जो सेकंड पार्ट है इसी जुमले का वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। स्टील का मतलब है चुराना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और स्टोल चुराया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बामुहावरा उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं। अ रिच मैन वॉज क्राइंग, एक अमीर आदमी रो रहा था। समवन स्टोल माय 50 गोल्ड कॉइन्स, किसी ने मेरे 50 सोने के सिक्के चुरा लिए। आमिर थॉट, थॉट का मतलब है सोचा, थिंक का मतलब है सोचना, और थॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सोचा। फॉर के लिए, आ एक, मोमेंट लम्हा। आमिर थॉट फॉर अ मोमेंट, आमिर ने एक लम्हे के लिए सोचा। एंड और सेड कहा, से का मतलब है कहना, सेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है कहा। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आमिर थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड, आमिर ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा। आई मैं, कैन सकना, फाइंड ढूंढना, द थीफ चोर। आई कैन फाइंड द थीफ, मैं चोर ढूंढ सकता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और ही, शी, इट,
नाम हो या कोई वाहिद हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन अगर काम करने वाला या सब्जेक्ट आई है, यू है, दे है, वी है या यू है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं काम करने वाला यानी सब्जेक्ट आए है तो फिर फाइंड के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। बट लेकिन आए में, नीड ज़रूरत, वन एक, स्टिक छड़ी या डंडा, फॉर के लिए, ईच हर, पर्सन शख्स। बट आई नीड लेकिन मुझे ज़रूरत है, वन स्टिक एक छड़ी की, फॉर ईच पर्सन हर एक शख्स के लिए। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। बामुहावरा उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं। आई कैन फाइंड द थीफ, मैं चोर को ढूंढ सकता हूँ। बट आई नीड वन स्टिक फॉर ईच पर्सन, लेकिन मुझे हर शख्स के लिए एक छड़ी चाहिए। एवरीवन हर कोई, गेव दिया, गिव का मतलब है देना, गेव सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हिम उसे, आ एक, स्टिक छड़ी या डंडा। एवरीवन गेव हिम आ स्टिक, यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बामुहावरा उर्दू तर्जुमा देखते हैं। एवरीवन गेव हिम आ स्टिक, सब लोगों ने उसे एक एक लाठी या छड़ी दी। दीज ये ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। आर हैं मैजिक जादू का, स्टिक्स छड़ियाँ। दीज आर मैजिक स्टिक्स, ये जादू की छड़ियाँ हैं। प्रेजेंट टेंस है। द थीव्स चोर का, थीफ के साथ आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ एक छोटा सा कोमा है, इसे कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस का इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ पर भी अपॉस्ट्रॉफी आती है वहाँ पर मलकियत का तसव्वुर आ जाता है। थीव्स चोर का, स्टिक छड़ी, विल गेगी के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रो बढ़ना, वन एक, इंच लॉन्गर ज्यादा लंबा, इन में द मॉर्निंग सुबह। द थीव्स स्टिक चोर की छड़ी विल ग्रो वन इंच लॉन्गर इन द मॉर्निंग, सुबह को एक इंच ज्यादा लंबी होगी। यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल का इस्तेमाल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में विल का इस्तेमाल हुआ है और ग्रो का मतलब है बढ़ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दीज आर मैजिक स्टिक्स, ये जादू की छड़ियाँ हैं। द थीव्स स्टिक विल ग्रो वन इंच लॉन्गर इन द मॉर्निंग, चोर की छड़ी सुबह तक एक इंच लंबी हो जाएगी। एट नाइट रात को, एवरीवन हर कोई, वेंट गया, गो का मतलब है जाना, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है गया, होम घर, विद साथ, देयर उनका, स्टिक्स छड़ियाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एट नाइट रात को, एवरीवन वेंट होम विद देयर स्टिक्स, सब अपनी छड़ियों के साथ घर चले गए। द रियल असल, थीफ चोर, गॉट स्केयर्ड डर गया या खौफजदा हो गया। द रियल थीफ गॉट स्केयर्ड, असल चोर डर गया। द रियल थीफ गॉट स्केयर्ड, असली चोर डर गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म्स यूज हुई हैं। चोर के दिल में हमेशा चोर और डर होता है, तो इस चोर के दिल में भी डर था। देखते हैं इसने क्या किया। ही वो, कट काट दिया, अ लिटल थोड़ा सा, पार्ट हिस्सा, ऑफ का केकी के लिए यूज होता है, हिज उसकी, स्टिक छड़ी। ही कट अ लिटल पार्ट ऑफ हिज स्टिक, उसने अपनी छड़ी का थोड़ा सा हिस्सा काट दिया। सो ताकि, इट ये, वुड के सिचुएशन के हिसाब से मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पर गेगी के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब पास्ट में फ्यूचर की बात की जाए तो फिर वुड का इस्तेमाल किया जाता है। नॉट नहीं, ग्रो बढ़ना। सो इट वुड नॉट ग्रो, ताकि ये बढ़े नहीं। ही कट अ लिटल पार्ट ऑफ हिज स्टिक, उसने अपनी छड़ी का थोड़ा सा हिस्सा काट दिया। सो इट वुड नॉट ग्रो, ताकि वो ना बढ़े। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द नेक्स्ट अगली, मॉर्निंग सुबह, आमिर मेजर्ड नापा।
मेजर का मतलब होता है नापना, मेजर्ड नापा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ऑल तमाम, द स्टिक्स छड़ियाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आमिर मेजर्ड ऑल द स्टिक्स, आमिर ने सब छड़ियाँ नापी। वन एक, स्टिक छड़ी, वॉज थी, शॉर्टर छोटी। शॉर्ट कहते हैं छोटे को। दो चीज़ों का अगर आपस में मुकाबला हो रहा हो तो उनमें से जो ज़्यादा छोटी होगी उसे कहेंगे शॉर्टर। बामुहावरा उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं। वन स्टिक वॉज शॉर्टर, एक छड़ी छोटी थी। आमिर स्माइल्ड, मुस्कुराया। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल्ड मुस्कुराया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। एंड और सेड कहा, हेयर यहाँ, इज है, द थीफ चोर। आमिर स्माइल्ड एंड सेड, आमिर मुस्कुराया और बोला, हेयर इज द थीफ, यही चोर है। द थीफ चोर, फेल्ट महसूस किया, फील का मतलब होता है महसूस करना, फेल्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, महसूस किया। अशेम्ड शर्मिंदा, द थीफ फेल्ट अशेम्ड, चोर ने शर्मिंदगी महसूस की। अब तो आप ये समझ गए होंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द थीफ फेल्ट अशेम्ड, चोर शर्मिंदा हो गया। द किंग बादशाह, गेव दिया, गिव का मतलब है देना, गेव दिया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आमिर आ एक, रिवॉर्ड इनाम, एंड और सेड कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द किंग गेव आमिर आ रिवॉर्ड एंड सेड, बादशाह ने आमिर को इनाम दिया और कहा, वेल डन, शाबाश आमिर, यू तुम, हैव सॉल्व्ड, सॉल्व का मतलब होता है हल करना, सॉल्व्ड हल कर दिया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। द मिस्ट्री राज, एंड और कॉट पकड़ा, कैच का मतलब होता है पकड़ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है कॉट पकड़ा। द थीफ चोर, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम माजी में मुकम्मल हो चुका हो लेकिन उसका असर अभी तक मौजूद हो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसको बनाने का तरीका ये होता है कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देखिए हैव का इस्तेमाल हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड। तो जो सॉल्व्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बामुहावरा उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं। वेल डन आमिर, शाबाश आमिर, यू हैव सॉल्व द मिस्ट्री, तुमने राज हल कर लिया। एंड कॉट द थीफ, और चोर को पकड़ लिया। ये थी आज की स्टोरी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।